हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो सेशन में हम मशीन डिज़ाइन का जो फ्रेंड्स आपका चैप्टर 3 है, इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मशीन डिज़ाइन का चैप्टर 3 यहाँ पर फ्रेंड्स स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिए हैं। वहाँ पर आपको चैप्टर 2 में जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जहाँ पर आपको शाफ्ट का डायामीटर मैंने निकालना सिखा दिया है और काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से जो रिलेटेड हैं उनके भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। तो अभी तक आपने फ्रेंड्स उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने यूट्यूब पर आपके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां पर आपको प्लेलिस्ट मशीन डिज़ाइन के नाम से मिल जाएगी। तो वहां पर जाकर आप इन सारी पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिएगा। वहां पर प्लेलिस्ट में आपको थ्योरी ऑफ मशीन के साथ साथ ऑटोमोबाइल्स की भी कुछ वीडियो मिल जाएंगी और मशीन डिज़ाइन की वीडियोस तो आपके लिए काफ़ी सारी अब वहां पर अपलोड मैंने पहले से ही कर रखी हैं। तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, आप सारी पुरानी वीडियोस देख लीजिए। वहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही मैंने पढ़ाए हैं जो आपके आने वाले सेमेस्टर में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो सेशन में हम मशीन डिज़ाइन का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट। इसी को हम हिंदी में शाफ्टों की अभिकल्पन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको कितना सिलेबस पढ़ना है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है। किस किस सब्जेक्ट में आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं या नहीं है। यहाँ से देख लीजिए, जैसे आपका चैप्टर 3 में है टाइप ऑफ शाफ्ट एंड शाफ्ट मटेरियल। यहाँ पर आपको चैप्टर 3 के जो आपको पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, टाइप ऑफ शाफ्ट क्या होती हैं, शाफ्ट में कौन कौन से मटेरियल होते हैं। ये काफ़ी सारी जो आपके सिलेबस से रिलेटेड जानकारी है, इसको भी मैंने एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि किस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मशीन डिज़ाइन का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं शाफ्ट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं शाफ्ट क्या होती है। ठीक है, शाफ्ट क्या होती है। देखिए, शाफ्ट क्या होती है कि एक घूमने वाला पार्ट्स होता है। जैसे आपने शाफ्ट देखी भी होगी, जो फ्रेंड्स गांव से बिलोंग करते हैं या आप सिटी से भी बिलोंग करते हैं तो आपने एक शाफ्ट देखी होगी। शाफ्ट कुछ इस प्रकार की होती है। उसमें क्या है, जैसे कि आप वहां पर जाते हैं आटा चक्की के पास, तो वहां पर देखिए कितनी लंबी लंबी शाफ्टें लगी होती हैं। उसी पर जो आपकी पुलियां लगी होती हैं और उसी को मोटर से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वही आपकी शाफ्ट है। या उसी को हम ट्रांसमिशन शाफ्ट भी कहते हैं। ट्रांसमिशन शाफ्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, पावर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में हम ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए उसका नाम भी ट्रांसमिशन शाफ्ट रखा गया है। अब शाफ्ट क्या होती हैं कि ऐसे घूमने वाले अंग को कहते हैं जिनकी काट वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब है वो कुछ गोलाकार होती हैं, और जो गियर, पुली और स्प्रोकेट जैसे अंगों को सपोर्ट करती हैं या उसको सहारने का काम करती हैं, वो आपकी शाफ्ट कहलाती हैं। कहने का हमारा यहाँ पर मतलब है कि शाफ्ट ऐसे घूमने वाले पार्ट्स होते हैं जिनका जो एरिया होता है वो गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है, और वे जो है गियर, पुली, स्प्रोकेट जैसे अंगों को सहारते हैं, वो हमारे शाफ्ट कहलाते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि शाफ्ट होती क्या है। अब फ्रेंड्स देख लीजिए कि शाफ्टों का जो यूजेस होता है, उसी के आधार पर इनको फ्रेंड्स कई टाइप्स में यानी कि कई भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर इसके हम टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स है ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना लिखना है। आप जितना भी लिखें सॉलिड लिखें। और फ्रेंड्स आप क्या है कि जैसे आपसे पूछ लिया शाफ्ट क्या है, तो शाफ्ट के बारे में आपने लिख दिया। उसके बाद जैसे जब आप क्लास शाफ्ट के जब आप पार्ट्स लिखे तो वहाँ पर क्या है, डायग्राम जरूर बना दिया करें। जिस क्वेश्चन में आपको डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है या आप जो आपके, जैसे मान लीजिए आपने इसकी शाफ्ट की डेफिनेशन लिखी, इसके पार्ट्स आ गए, तो जैसे आपके काउंटर शाफ्ट, अब काउंटर शाफ्ट क्या होती है आपने लिख दिया, लेकिन जब आप उसका फ्रेंड्स ये वाला फिगर भी ड्रा कर देंगे तो आपका एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपकी काउंटर शाफ्ट की डेफिनेशन नहीं पढ़ेगा, लेकिन आपका फिगर्स पे ही आपको
नंबर दे देगा, क्योंकि जब आप फिगर बनाएंगे सब कुछ लिखेंगे तो वहाँ पर वो उसके पास इतना इनफ टाइम नहीं रहता है कि वो आपकी कॉपी पढ़े, वो आपके फिगर से ही आपको मार्किंग दे देगा और अन्य स्टूडेंट्स के अपेक्षा आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे, आपको अच्छे अंक जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने सीख लिया फ्रेंड्स साफ्ट क्या होती है। अब साफ्ट के यूजेस के आधार पर फ्रेंड्स साफ्ट को कई प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब एक एक इसके टाइप समझ लेते हैं कि होती क्या है। तो सबसे पहले होता है एक्सेल साफ्ट, या इसी को हम धुरा भी कहते हैं, धुरा या एक्सेल साफ्ट। तो धुरा या एक्सेल साफ्ट क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए। धुरा या एक्सेल साफ्ट ऐसे साफ्ट को कहते हैं जो घूमने वाले पार्ट्स जैसे पहिए, ड्रमों आदि को सपोर्ट प्रदान करते हैं, तथा ये साफ्ट जो हैं बेरिंगों की सहायता से हाउसिंग पर लगे होते हैं। प्रत्येक एक्सल साफ्ट पर बेंडिंग मोमेंट आरोपित करते हैं तथा इनके द्वारा कोई भी यूजफुल बलाघूर्ण पारेषित नहीं होता है। कहने का हमारा यहाँ पर मतलब है कि एक्सल साफ्ट ऐसे साफ्ट होते हैं जो घूमने वाले पार्ट्स जैसे हमारे हो गए पहिए, हो गए ड्रम, हो गए, इनको सपोर्ट प्रदान करते हैं। और ये साफ्ट क्या होते हैं कि बेरिंगों की सहायता से हाउसिंग पर लगे होते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए आपने बियरिंग देखी होगी, बियरिंग में क्या है कि साफ्ट साफ्ट पर बियरिंग लगी होती है, ठीक है, साफ्ट पे ही तो बियरिंग लगाई जाती है जिसके सहायता से हमारी साफ्ट क्या करती है, घूमती है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो साफ्टें होती हैं बेरिंगों की सहायता से हाउसिंगों पर लगे होते हैं, ठीक है। और और प्रत्येक एक्सल साफ्टों पर नमन घूर्ण आरोपित करते हैं। नमन मीन्स आपका कुछ इस प्रकार दबाने का कार्य करते हैं तथा इनके द्वारा कोई फलदायक बलाघूर्ण पारेषित नहीं होता। कहने का मतलब है कि जो हमारा एक्सल होता है, एक्सल साफ्ट होती है, इसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के यूजफुल जो हमारे बलाघूर्ण होते हैं उसको हम ट्रांसमिट नहीं करते हैं। इसका यूज हम सिंपली वे में ही कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सल साफ्ट हो गया। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स आता है स्पेंडल साफ्ट। अब स्पेंडल साफ्ट क्या होती है उसको समझ लीजिए कि जो फ्रेंड्स जो हमारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो छोटे घूमने वाले साफ्टों को ही हम स्पेंडल कहते हैं। आपने फ्रेंड्स देखा भी होगा स्पेंडल जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो हमारे ट्रैक्टरों में लगे होते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे मशीनों में लगे होते हैं। तो जिन्होंने देखा होगा ट्रैक्टर में स्पेंडल लगा वो समझ जाएंगे कि छोटे घूमने वाले साफ्टों को स्पेंडल कहते हैं। जो फ्रेंड्स छोटे छोटे साफ्ट ही होते हैं उन्हीं को हम स्पेंडल कहते हैं। स्पेंडल प्रायः सभी मशीन टूलों में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे लेथ मशीन का ड्राइव शाफ्ट या ड्रिलिंग शाफ्ट की स्पेंडल। जब आप फ्रेंड्स वर्कशॉप में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लेथ मशीन दिखेगी, और लेथ मशीन का जो फ्रेंड्स ड्राइव शाफ्ट होगा या हमारी जो ड्रिलिंग मशीन में होगी वहाँ पर स्पिंडल लगा होगा, तो आप वहाँ पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं। तो स्पिंडल क्या होते हैं कि जो हमारे फ्रेंड्स छोटे घूमने वाले पार्ट्स होते हैं उन्हीं को हम स्पिंडल कहते हैं। और स्पिंडल जो हैं ये सभी प्रकार के मशीनों में उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि लाइक एज लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, इन सभी में क्या स्पिंडल का प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड पार्ट आता है हमारा साफ्ट का, वो आपका फ्रेंड्स होता है काउंटर साफ्ट, ठीक है। अब काउंटर साफ्ट क्या होती है इसका यहाँ पर डायग्राम भी यहाँ पर बनाया गया है, इसको भी समझ लीजिए। यह मुख्य या प्राथमिक साफ्ट द्वारा चलित द्वितीयक साफ्टें होती है। कहने का मतलब है जो हमारी काउंटर साफ्ट होती है वो मेन साफ्ट से कनेक्ट रहती है, यानी कि मेन साफ्ट के द्वारा ही हम काउंटर साफ्ट को चलाते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि यह मुख्य साफ्ट या प्राथमिक साफ्ट द्वारा चलित द्वितीयक साफ्टें होती हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट कर दिया मोटर से, तो यहाँ से जो कनेक्ट होकर ये वाला साफ्ट चलेगा यही हमारा काउंटर साफ्ट होता है, ठीक है। नहीं समझ में आए एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी मोटर है, ठीक है, आपकी यहाँ पर मोटर है, ठीक, ये आपकी साफ्ट आई, आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपने गियर के माध्यम से इसको कनेक्ट किया और यहीं पर आपका क्या है, काउंटर साफ्ट लगा है। तो जैसा कि आपकी डेफिनेशन कहती है कि यह मुख्य या प्राथमिक साफ्ट, तो प्राथमिक साफ्ट तो ये हो गई, प्राथमिक साफ्ट द्वारा चलित द्वितीयक साफ्टें होती है, यानी कि इसके द्वारा ही ये हमारी काउंटर साफ्ट चल सकती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंटर साफ्ट क्या होती है।
जो किसी मशीनी अंगों को शक्ति पारेषित करती है। यानी कि काउंटर शाफ्ट क्या करेगी कि यहाँ से आपको, यहाँ से पावर आपने इसको दी, यहाँ से काउंटर शाफ्ट में आई। अब आप काउंटर शाफ्ट में इसकी पावर को आप कहीं पर भी आउटपुट शाफ्ट के साथ इसको कनेक्ट कर कर इसको, इसके द्वारा आप पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं कि यह मेन या प्राइमरी शाफ्ट द्वारा चलित सेकेंडरी शाफ्टें होती हैं जो किसी मशीन अंगों को पावर ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है, प्रायः ये शाफ्टें मेन शाफ्ट से हेलिकल स्पर गियरों की सहायता से जुड़ी होती हैं। ठीक है, हेलिकल इस पर क्या होते हैं ये आप अभी जब आगे पढ़ेंगे आपको ये यहाँ पर मिलेगा, टॉम में शायद मिलेगा, या आप जाएंगे आप वर्कशॉप में तो वहाँ पर आपको इजी तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हेलिकल या स्पर गियर, यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जब आप टॉम में एक चैप्टर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, तो वहाँ पर आपको स्पर गियर क्या होते हैं, हेलिकल गियर क्या होते हैं, उन सभी के द्वारा उन सभी को वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जब मैं वो टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि प्रायः मुख्य शाफ्ट से हेलिकल या स्पर गियर पेयर की सहायता से जुड़ी होती हैं। इस कारण इनकी गति की दिशा मेन शाफ्ट की दिशा के विपरीत होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारी मेन शाफ्ट है, क्या इधर को गति कर रही है, तो यदि यहाँ पर हेलिकल या स्पर गियर लगा है तो क्या होते हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। इसी के कारण ये जो शाफ्ट होती है वो आपकी मेन शाफ्ट के विपरीत दिशा में घूमती है। जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, इसी कारण इसे काउंटर शाफ्ट कहते हैं। जैसे मल्टी स्टेज गियर बॉक्स में स्थित जो शाफ्टें होती हैं वो आपकी काउंटर शाफ्ट की एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाती हैं। तो ये 3 टॉपिक आपको क्लियर हो गए, एक्सल क्या होता है, स्पिंडल क्या होता है और काउंटर शाफ्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं जैक शाफ्ट। अब जैक शाफ्ट क्या होती है, तो इसका डायग्राम देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि जैक शाफ्ट कैसे होती है। तो जो जैक शाफ्ट होती है वो काउंटर शाफ्ट की भांति ही एक माध्यमिक शाफ्ट होती है। यानी कि पहले इसको पावर दी जाती है और ये दूसरी शाफ्ट ये एक रॉड की सहायता से, सॉरी जैक की सहायता से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर कहता है कि काउंटर शाफ्ट की भांति यह भी एक माध्यमिक शाफ्ट होती है जो एक प्रकार से दूसरी शाफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट करने में एक माध्यम की भांति कार्य करती है। तो कुल मिलाकर जो आपकी जैक शाफ्ट होती है वो भी आपकी एक काउंटर शाफ्ट ही होती है, केवल इसमें आपकी एक कंडीशन ये अलग होती है कि जो काउंटर शाफ्ट की भांति इनकी गति की दिशा जो होती है वो विपरीत नहीं होती। यानी कि ये इधर को ही गति करेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जब ये वाला जो पार्ट है वो इधर को गति करेगा तो ये भी उधर की ही डायरेक्शन में गति करेगा। और जो हमारा काउंटर शाफ्ट में था कि इधर वाला पार्ट हमारा क्लॉकवाइज में गति कर रहा था, तो इधर वाला हमारा एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा था। लेकिन जैक शाफ्ट में क्या है कि जैक शाफ्ट में ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा और ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। यही थोड़ा सा अंतर आपके जैक शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट में होती है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जैक शाफ्ट क्या होती है और आपकी काउंटर शाफ्ट क्या होती है। तो यहाँ पर मैं पढ़ भी दूं जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि काउंटर शाफ्ट की भांति यह भी एक माध्यमिक शाफ्ट होती है जो एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट करने में एक मीडियम की भांति कार्य करती है। ठीक है, इसकी संरचना काउंटर शाफ्ट की भांति होती है। यानी कि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो लगभग काउंटर शाफ्ट की ही भांति होता है, किंतु इसमें जो डिफरेंस इतना होता है कि काउंटर शाफ्टों की जो गति की दिशा होती है वो विपरीत होती है, लेकिन जैक शाफ्ट में जो शाफ्ट होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में लगातार मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। तो ये बात भी आपको फ्रेंड्स क्लियर हो गई होगी। तो ये चौथा पार्ट था। अब 5वां पार्ट आता है जो कि आपका शायद में भी लास्ट पार्ट है। हाँ, तो 5 टाइप की आपकी शाफ्टें होती हैं। 5वां टाइप आपका आता है लाइन शाफ्ट। तो लाइन शाफ्ट आपने फ्रेंड्स देखी भी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर समझाते हैं कि लाइन शाफ्ट होती क्या है। तो लाइन शाफ्ट जो होती है फ्रेंड्स वो कई शाफ्टों को मिलाकर बनाई जाती है जो एक दूसरों से कपलिंगों की सहायता से जुड़ी होती हैं। ठीक है, वर्कशॉप में लाइन शाफ्ट बहुत
ज़्यादा मात्रा में प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रिक मोटर से एक लाइन शाफ्ट को घुमाया जाता है। अलग अलग शाफ्टों पर कई पुलियां लगाकर अन्य ड्राइवों को बेल्ट की सहायता से पावर को ट्रांसमिट कर दी जाती है। इस प्रकार एक ही मोटर से कई प्रकार की ड्राइव शाफ्टों को पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। अब इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जो आपकी फ्रेंड्स लाइन शाफ्ट क्या है, देख लीजिए, यहाँ पर आपकी मोटर लगी है और यहाँ पर हमने एक बड़ी सी शाफ्ट लगा दी है, ठीक है। अब इस मोटर को एक बेल्ट की सहायता से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। जब मोटर चलेगी तो ये आपका फ्रेंड्स क्या करेगा, शाफ्ट भी मूव करेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब आपका ये शाफ्ट मूव करेगा तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पुलियां लगा दी। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है कि ये यहाँ पर हमने पुलियां लगा दी हैं। इन पुलियों पर हम क्या करेंगे, जैसे ही आपकी ये कुछ ड्रिल मशीन का यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाकर दिखाया गया है, तो इसको भी हम एक ड्राइव बेल्ट की सहायता से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया और यहाँ पर इसमें क्या कर दिया, ये पट्टे के माध्यम से या बेल्ट के माध्यम से इससे कनेक्ट कर दिया। जब हमारी देखिए मोटर चलेगी तो ये यहाँ पर ये पुली भी घूमेगी, जिसकी सहायता से ये ड्राइव बेल्ट घूमेगा और ड्राइव बेल्ट घूमेगा तो ये हमारी जो ड्रिलिंग मशीन का कुछ लगभग डायग्राम बनाया गया है वो भी घूमेगा। अब इसी तरह है यहाँ पर, तो काफ़ी सारी ये जो शाफ्ट थी वो काफ़ी लंबी थी। अब काफ़ी लंबी थी तो हमने क्या किया कि यहाँ पर बहुत सारी पुलियाँ लगा दी। जब बहुत सारी पुलियाँ लगा दी तो आप एक से ज़्यादा जितने भी आपकी मोटर की पावर हो, इफिशियंसी हो, आप उतने यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आप उतनी उसमें पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपका लाइन शाफ्ट था कि लाइन शाफ्ट में कई शाफ्टें को मिलाकर लगा दिया जाता है। ये कई शाफ्टें मिलाकर यहाँ पर लगा दी गई हैं। उसके ऊपर कपलिंग की सहायता से हम इन सभी शाफ्टों को आपस में जोड़ देते हैं और इन्हीं शाफ्टों पर हम पुलियां लगा देते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इन्हीं पर हम यहाँ पर पुलियां लगा दिए और इन्हीं पुलियों की सहायता से एक बेल्ट की सहायता से इनको यहाँ पर मशीन से अटैच कर दिया गया है। तो देखिए मोटर आपकी एक ही है और इससे हम काम क्या लिख सकते हैं, बहुत सारा। तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, बताया गया है कि लाइन शाफ्ट बताया गया है। तो शाफ्टें आपकी फ्रेंड्स कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की हमने पढ़ी। सबसे पहले पढ़ी हमने एक शाफ्ट क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा एक्सल शाफ्ट क्या होती है, ठीक है। एक्सल शाफ्ट नॉर्मली एक सिंपल शाफ्ट होते हैं, ठीक है, जो आपके ड्रमों, पहियों आदि को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करते हैं और ये क्या है, शाफ्ट पर बेयरिंग की सहायता पर से लगे होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा स्पिंडल क्या होते हैं। स्पिंडल जो होते हैं फ्रेंड्स वो छोटे घूमने वाले शाफ्ट को हम स्पिंडल कहते हैं और स्पिंडल जो है सभी मशीनरी टूल में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपकी लेथ मशीन हो गई या ड्रिलिंग मशीन और भी कई सारी मशीन है, उसमें भी यहाँ पर स्पिंडल का प्रयोग किया जाता है। थर्ड हमने पढ़ा काउंटर शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट क्या होती हैं कि ये इसको आप कह सकते हैं सेकेंडरी शाफ्टें होती हैं, जो प्राइमरी या मेन शाफ्ट के द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया जाता है और इस पर गियर या हेलिकल गियर के द्वारा इसको चलाया जाता है। इसमें थोड़ी सी एक कंडीशन यही अलग हो जाती है, इसको जैक शाफ्ट से अलग करती है कि इसमें जो है कि जो आपकी मेन शाफ्ट होगी और जो यहाँ पर काउंटर शाफ्ट होगी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा जैक शाफ्ट। अब जैक शाफ्ट काउंटर शाफ्ट में केवल इतना ही डिफरेंस होता है कि जो हमारा फ्रेंड्स जैक शाफ्ट होता है वो काउंटर शाफ्ट से इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पर जो गति होती है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी कि जो पहले वाली पुली जिस डायरेक्शन में गति करेगी या शाफ्ट गति करेगी उसी डायरेक्शन में दूसरी वाली भी गति करेगी। उसके बाद हमने पढ़ा लाइन शाफ्ट क्या होता है। तो लाइन शाफ्ट में कई सारी शाफ्टों को हम मिलकर एक साथ कपलिंग की सहायता से जोड़ देते हैं और इन्हीं शाफ्टों पर हम पुलियां लगाकर इन पुलियों को हम बेल्ट की सहायता से जोड़कर मशीनों में हम पावर को ट्रांसमिट कर देते हैं, तो वो हमारी लाइन शाफ्ट हो जाती हैं। तो ये 5 टाइप होते हैं। इसके बाद शाफ्ट के लिए पदार्थों का चुनाव, ये
ये आपका फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ भी सकता है आपसे थ्योरी में कि शाफ्ट क्या होती है, शाफ्ट के टाइप कौन कौन से होती है, और शाफ्ट के लिए पदार्थों का चुनाव कैसे करें। ठीक है, तो शाफ्ट के लिए पदार्थ के चुनाव की कुछ कंडीशन होती हैं, उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले कंडीशन की जो रिक्वायरमेंट होती है कि शाफ्ट के पदार्थ का जो स्ट्रेंथ हो वो काफ़ी ज़्यादा अधिक हो, क्योंकि वहाँ पर हमें लोड रखना होता है, पावर को ट्रांसमिट करना होता है। तो जो उसकी स्ट्रेंथ होगी, जो उसकी मजबूती होगी, जो उसकी सामर्थ्य होगी, वो सबसे फर्स्ट मायने रखती है, वो अच्छी होनी चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट रहती है कि शाफ्ट के पदार्थ में मशीनन का गुण अच्छा होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर क्या है, मशीनन यानी कि वो घिसने विसने वाला ना हो, वो टूटने वाला ना हो। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि घिसाव रोधी हो। ठीक है, उच्च होनी, यानी कि वो जल्दी से घिसे नहीं, नहीं तो वो घिस कर टूट जाए और वहाँ पर काफ़ी सारा नुकसान हो जाए। चौथा है कि शाफ्ट के पदार्थ में हीट ट्रीटमेंट का गुण जो है वो प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको मैंने काफ़ी आपको इंजीनियरिंग मटेरियल में भी मैंने शायद में भी पढ़ाया था कि हीट ट्रीटमेंट क्या होती है। तो हीट ट्रीटमेंट का गुण होना चाहिए। ठीक है, पांचवा आपका है कि नो सेंसिटिविटी जो गुणांक होनी चाहिए वो भी आपकी कम होनी चाहिए, जिससे आपका जो शाफ्ट है वो जितने में है उतने में रहे और वो उसमें किसी भी प्रकार के उसके साइज एंड शेप में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो ये 5 प्रकार की जो रिक्वायरमेंट होती हैं शाफ्ट के पदार्थ के चुनाव के लिए। तो आई होप आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारी जो टॉपिक्स के थे जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पर उन्हीं को डिस्कस करता हूँ। तो फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सभी अपने दोस्तों को भी वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कर दें, ताकि वे भी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे प्रकार से कर पाएँ। और फ्रेंड्स आपको पीडीएफ वाले देख लें, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। यार वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।